हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 7, 8 और 9 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि म्यू चैन ने ना उस लड़के को जगाया होता है कि उठ जाओ, ये लड़के उठ जाओ। और जो वो लड़का होता है वो उठ जाता है और अपनी आंखों को मसल रहा होता है। तभी है ना वहाँ बाहर गुफा के बाहर से कुछ शोर सुनाई दे रहा होता है, मतलब कि कुछ आवाज़ें आ रही होती है। और जो म्यू चैन होता है ना वो उसकी नज़र उस तरफ जाती है और जो लड़का होता है ना वो कहता है ये शोर कैसा है, मतलब कि ये आवाज़ें कैसी आ रही है। और वह ऐसा कहते हुए अपनी आंखों को मसल ही रहा होता है। तभी जो हम गुफा के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ से थोड़ी सी आवाज़ें और हलचल की आवाज़ें आ रही होती है। और जो म्यूचन होता है ना वो ये सुनने के बाद कहता है कि वहाँ पर कोई तो है। इसलिए जो म्यूचन होता है ना वो जल्दी से उस लड़के को हाथ को पकड़ता है और उसे ज़मीन पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर होता है। और वो दोनों छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कि नीचे झुक जाओ, वो लोग हमें देख ही ना ले। और तभी उस लड़के को भी तलवार की आवाज़ आती है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता, वो भी चुप हो जाता है, मतलब कि शांत हो जाता है। और तभी हम बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काले कपड़े में होते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ होता है और उनके हाथों में तलवार होती है। और उनमें से जो एक आदमी होता है ना वो कहता है कि तुम उसे उस तरफ खोजो, मतलब कि उस तरफ ढूंढो, वो यही कहीं होगा, वो कुछ ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता। और वे लोग इधर उधर ऐसे ही देख रहे होते हैं, मतलब कि वो किसी को खोज रहे होते हैं और वो म्यू चैन को ही ढूंढ रहे होते हैं। और हम तब अंदर गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो म्यू चैन होता है ना उसने उस लड़के को लिटा दिया और उसके ऊपर था। तो उस लड़के से कहता है कि शांत हो जाओ, मतलब कि आवाज़ मत करना और शोर मत करो। और फिर ऐसा कहते हुए वो उस लड़के को सीधा करता है, क्योंकि वो उल्टा था ना, इसलिए उस लड़के को सीधा अपने तरफ करता है और कहता है कि वे लोग यहाँ पे मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मतलब कि वे लोग मुझे खोजने के लिए आए हैं, वे लोग मुझे मारना चाहते हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो तुम शोर मत करो, मतलब कि आवाज़ मत करो। और ऐसा कहते हुए वो उस लड़के को शांत करता है और वो दोनों काफ़ी नज़दीक होते हैं। तभी हम उस लड़के को देखते हैं, जो लड़का होता है ना वो उसने है ना म्यू चैन के जो स्लीव्स होते हैं ना उसे ग्रैब किया हुआ होता है, मतलब कि पकड़ा हुआ होता है। और वो जबकि म्यू चैन उसके पास है ना, इसलिए वो लड़का अपने मन में ब्लश करते हुए सोच रहा होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक नहीं है, मतलब कि हम कुछ ज़्यादा करीब नहीं है। और वो ऐसा सोच रहा होता है। तभी बाहर से तलवारों की आवाज़ आती है, मतलब कि वे लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो कहीं शायद घास में छुपा होगा, इसलिए वो घास के में भी इधर उधर तलवार मार रहे होते हैं। अगर वो घास में छुपा हो तो उसे चोट लग जाए और वो मर जाए, इसलिए वो घास में तलवार मार रहे होते हैं। और इस आवाज़ को सुनने के बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब कि डर रहा होता है। और वो म्यूचन से कहता है कि क्या हम पकड़े जाएंगे, मतलब कि क्या हम सच में बच भी पाएंगे अगर हम पकड़े गए तो। तभी जो म्यूचन होता है ना वो उस लड़के से कहता है कि शांत रहो, मतलब कि डरो मत और बस शांत रहो। और फिर उसे कुछ आइडिया आता है और वो उस लड़के के कान के पास आता है और कहता है कि तुम बस थोड़ा सा शोर मचाओ और मौन करो और मॉर्निंग साउंड निकालो, मतलब कि आवाज़ करो। तभी जो वो लड़का होता है ना वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और म्यूचन से कहता है कि वेट, मतलब कि रुको, मैं मॉर्निंग साउंड क्यों निकालूं, मतलब कि मैं ऐसी आवाज़ें क्यों निकालूं और किस लिए। और वो ऐसा कहता है और फिर उसे समझ में आता है कि, मतलब कि वो थोड़ा सोचने लगता है। और जैसे ही उसे यह रिकग्नाइज होता है कि वो मॉर्निंग साउंड निकालने के लिए क्यों कर रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा सोचने के बाद वो लोग चले जाए, इसलिए ये कह रहा होता है। लेकिन जो वो लड़का होता है वो ज़ोर से चलाते, मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ करते हुए म्यूजन से कहता है लेकिन मैं एक आदमी हूँ, मतलब कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मैं मॉर्निंग साउंड निकालूँ, मैं तो एक आदमी हूँ। और तभी जो म्यूजन होता है ना वो हल्के से तीखी सी मुस्कान देता है और कहता है कि आई नो, मतलब कि मुझे पता है। और ऐसा कहते हुए जो म्यूजन होता है वो उस लड़के के जो गर्दन होता है उसके पास अपने हाथों को ले जाता है और उसकी बॉडी पे इधर उधर अपने हाथों को फिराने लगता है। और उस लड़की के गर्दन के पास अपने एक हाथ को रखता है और कहता है कि इससे काम हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए वह गर्दन के पास वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करता है, मतलब कि थोड़ा सा दबाता है, जिस वजह से वो जो लड़का होता है ना उसकी सांसें थोड़ी सी हैवी होने लगती है, मतलब कि थोड़ी सी भारी होने लगती है। और वो जो लड़का होता है, यानी कि वो जो लड़का होता है वो थोड़ी सी आवाज़ें करने लगता है कि ये आ, और वो कुछ बोल पाता है लेकिन उसकी सांसें जो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और उसके मुंह से अपने आप ही मॉर्निंग साउंड्स निकल रहे होते हैं, मतलब कि आ उह टाइप के। और तभी हाँ ना जो गुफा के बाहर से थोड़ी सी आवाज़ें आती है और जब म्यूचन उस तरफ देखता है कि अभी शायद उन लोगों को इतना सुनाई नहीं दिया और वो इस तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए जो वो म्यूचन होता है ना वो उस लड़के के कान के पास जाता है और कहता है कि और लाउडली, मतलब कि और ज़ोर से मौन करो। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों को उस लड़के के है ना वेस्ट के अराउंड घुमा रहा होता है, मतलब कि फिरा होता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं, उसका मुंह तो रेड टमाटर की तरह हो चुका होता है, मतलब कि लाल हो चुका होता है। और वो ना शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रहा होता है और वो अपने आप ही जो मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है, मतलब कि आह उह टाइप की मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है, वो भी ज़ोर से। और तभी हम बाहर उन जो सिपाहियों या फिर चोर जो भी है वो काले कपड़े में लोग होते हैं ना उन्हें देखते हैं, जो कि इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो उन लोगों को ये शोर सुनाई देता है, मतलब कि ये आवाज़ें सुनाई देती है और वह रुक जाते हैं। और उनमें से जो एक इंसान होता है ना वो कहता है वेट रुको, मतलब कि क्या यहाँ पे कोई प्रेमी पंखी जोड़ा है, मतलब
कि कोई प्रेमी है जो कि एक साथ लव मेकिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी है ना हम अंदर की साइड मियोचन को देखते हैं। और जो मियोचन होता है वो अभी भी हाथों को फिरा रहा होता है, जिस वजह से जो वो लड़का होता है ना वो अभी भी मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है, मतलब कि वो टाइप की। और जो वो सब लोग होते हैं ना वो ये सुनने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, मतलब कि उस तरफ नहीं जाते हैं और कहते हैं कि खैर यहाँ से सभी लोगों को चलो, वो इंसान यहाँ पे नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से सभी लोग चलो। और ऐसा कहने के बाद वे लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं। जो लड़का होता है ना वो अपनी हल्के से एक आइस को खोलता है और कहता है कि मुझे तो बस गुदगुदी हो रही है, और वो अपने मुंह से फिर भी मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है, मतलब कि आवाज़ कर रहा होता है। और वो उस तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद वे लोग चले गए, इसलिए जो वो लड़का होता है ना वो मियोचन से कहता है कि शायद वे लोग अब यहाँ से चले गए हैं। तभी जो मियोचन होता है ना वो अपनी आंखों को उठाता है और उस तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, अभी वे लोग बहुत ही करीब है, मतलब कि अभी वो उतनी दूर तक नहीं गए हैं, वो अभी नज़दीक ही है, मतलब कि पास ही है। और तभी हम बाहर देखते हैं, जो बाहर होते हैं ना वो सिपाही, मतलब कि वो लोग जो काले कपड़े में होते हैं ना वो वहाँ से जा रहे होते हैं। और उनमें से एक जो इंसान, मतलब कि एक काले कपड़े वाला इंसान रुक जाता है और वो उस गुफा के दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है और उसका मुंह भी पूरा लाल हो चुका होता है, मतलब कि उन लोगों की आवाज़ें सुनने के बाद उसका मुंह भी पूरा रेड हो जाता है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। और वो उस गुफा के दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है। तभी उसका जो दूसरा साथी होता है ना वो उस दूसरे काले कपड़े वाले व्यक्ति से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों रुके हुए हो और उस तरफ क्या देख रहे हो, मतलब कि उस गुफा की तरफ क्यों देख रहे हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा देखते हुए, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना ही है तो तुम्हें ब्रोथल में जाना चाहिए। और वो इंसान ऐसा कहता है और फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि वहाँ से जाने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद का सीन देखते हैं हम। जो म्यूचन होता है ना वो उस लड़के के ऊपर से खड़ा हो जाता है, मतलब कि उठ जाता है। और उसका जो जख्म यानी जो पैरों पे लगा हुआ घाव होता है ना वो थोड़ा सा खुल जाता है। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं। जो लड़का होता है ना वो उस घाव को यानी उस जख्म को देखता है और म्यूचन से कहता है कि आप ज़्यादा हिलिएगा मत, वरना आपका जो जख्म है यानी आपका जो घाव है वो फिर से खुल जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो लड़का म्यूचन की फिक्र कर रहा होता है और उसे ध्यान रखने के लिए कह रहा होता है। तभी हम म्यूचन को देखते हैं। जो म्यूचन होता है ना वो है ना उस पत्थर के पास यानी उन लोगों ने जहाँ पे आग जलाया था उस पत्थर के पास बैठ जाता है और मुर्गी के एक पीस को अपने हाथ में लेता है, मतलब कि उसकी जो टांग होती है ना उसके अपने हाथ में लेता है। और उस लड़के से यानी जो लड़का होता है ना उसे कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मतलब कि तुम इतनी फिक्र मत करो, और वैसे भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं। वो जो लड़का होता है ना वो फिर म्यूचन के पास आता है और हंसते हुए यानी मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा नाम यानवेन है और आपका नाम क्या है। और ऐसा कहते हुए वो लड़का जो बोलना शुरू करता है ना वो रुकता ही नहीं है और सवाल और बातें कर ही रहा होता है। और वो लड़का म्यूचन से कहता है कि वैसे आपको बहुत ही ज़्यादा घायल है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो आपको जड़ी बूटी के साथ सावधानी से अपने चोट और जख्म का इलाज करवाने की ज़रूरत है, मतलब कि वहाँ पे हरदम जड़ी बूटी रखने की ज़रूरत है और इसका अच्छे से इलाज करने की ज़रूरत है। वैसे इस पर्वत पे अब और ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जड़ी बूटी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा जड़ी बूटी नहीं बची है। और वैसे आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ पे रहते हैं, और आपके साथ कोई है जो रहता है जो कि आपकी देखभाल कर सके, आप बहुत ही ज़्यादा चोटिल है ना, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है ना। और जो वो लड़का होता है ना वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है। तभी हम म्यूचन को देखते हैं और उस लड़के की बातों को सुन के उसे तो थोड़ा सा एडिटेड फील हो रहा है, मतलब कि हाँ ये क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, मतलब कि इसे ये सब जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, मतलब कि इसे ये सब कुछ क्यों जानना है। और ऐसा सोचते हुए जो म्यूचन होता है वो उस लड़के की तरफ थोड़ा सा गुस्से से घूरता है और कहता है कि चुप रहो, मतलब कि शांत हो जाओ और आवाज़ करना बंद करो और चुप रहो। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं। तो अब मैं इसे लड़का लड़का नहीं बुलाऊंगी, इसका नाम यानवेन है, तो मैं इसे यानवेन नहीं बुलाऊंगी। तो जो यानवेन होता है वो ये बात सुनने के बाद अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और कहता है ओह, और वो गुस्से से अपने मुंह को थोड़ा सा फुला भी लेता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस बातें करने की कोशिश कर रहा था और इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, और ऐसा यानवेन सोच रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जो आग होती है ना वो जल रही होती है और जो यानवेन होता है ना वो उस आग की तरफ देख रहा होता है और आग के पास ही बैठा हुआ होता है। और जो यानवेन होता है ना वो म्यूचन से कहता है कि वैसे तुम मुझे इस जंगल में मिले थे तो मुझे सभ्यतापूर्ण तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, मतलब कि मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं किसी इंसान को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो म्यूचन की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि देखता है। तो तब वो देखता है कि म्यूचन तो उसकी बातों को जैसे सुन ही ना रहा हो और नज़रअंदाज करा हो, इसलिए जो यानवेन होता है ना वो जोर से चलाते हुए म्यूचन से कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन तो रहे हो ना, मतलब कि ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बातों को सुन तो रहे हो ना, मैं कब से बोले जा रहा हूँ। और तभी हम म्यूचन को देखते हैं जो कि उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और उसे इरिटेट फील हो रहा होता है और वो ना मांस के टुकड़े को निकाल रहा होता है, मतलब कि उन लोगों ने जो मुर्गी पकाई होती है ना वो पक गई होती है, इसलिए जो म्यूचन होता है उस मुर्गी के पीसेस को कर रहा होता है और वो एक पीस को निकालता है और सीधा जो यानवेन होता है उसके मुंह के पास
पास लाता है। तभी हम यानवेन को देखते हैं और उसके मुंह के पास जब मुर्गी का पीस आता है तो वो एकदम शांत हो जाता है और वो म्योचन की तरफ देखने लगता है और वो एकदम खरगोश की तरह लग रहा होता है, मतलब कि एक प्यारे से रेबिट की तरह दिखाई दे रहा होता है और वो म्योचन की तरफ ही देख रहा होता है। और तभी हम म्योचन को देखते हैं। जो म्योचन होता है ना वो जिस चिकन को काट रहा होता है उसमें से एक पीस को निकाल के उसे यानवेन की तरफ देता है, मतलब कि यानवेन को देता है और कहता है कि वैसे तुम क्या कह रहे थे, मतलब कि तुम क्या कहना चाहते थे। तभी जो यानवेन होता है ना वो उस चिकन के पीस को ले लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है और कहता है थैंक यू, मतलब कि इस चिकन के पीस के लिए थैंक यू, और उस चिकन के पीस को खाने लगता है और खाते हुए कहता है कि मैं ये कह रहा था कि आपकी जो बाहर के घाव है, मतलब कि बाहर की जो चोट है वो तो आसानी से ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी जो अंदरूनी चोट है उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि कठिन होने वाला है। और अगर आप पूरी तरह से यानी कि संपूर्ण तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको दीर्घकालीन इलाज करवाने की आवश्यकता है। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो उस चिकन के पीस को खा रहा होता है। तभी हम म्योचन को देखते हैं। जो म्योचन होता है ना वो उस लड़के की यानी कि यानवेन की बातों को सुन रहा होता है और थोड़ी देर सोचता है और फिर जो म्योचन होता है ना वो उस लड़के से यानी यानवेन से कहता है कि तुम इस खा लो, मतलब कि इसे खा जाने के बाद और तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, मतलब कि थोड़ी देर सो जाना। और फिर ऐसा कहने के बाद वे दोनों थोड़ी देर आराम करते हैं, मतलब कि दोनों सो जाते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, मतलब कि रात भी गुजर चुकी होती है और सुबह हो गई होती है और हमें दूसरी सुबह का सीन ही दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यानवेन दिखाया जाता है। जो यानवेन होता है ना वो उसकी आंखें खुलती है और वो अपनी आंखों को मसलते हुए खड़ा होता है, मतलब कि उठता है और वो देखता है कि जो म्योचन है ना वो तो कब का उठ चुका है और वो तो अपनी तलवार को बड़े ही आराम से साफ कर रहा होता है। और जो यानवेन होता है ना वो अपनी आंखों को मसलते हुए म्योचन की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा औषधालय, मतलब कि मेरा जो क्लिनिक है ना वो पहाड़ के नीचे है, तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूँगा और वहाँ जाके मैं तुम्हारी ड्रेसिंग को बदल दूँगा। और तभी हम म्योचन को देखते हैं। जो म्योचन होता है वो ये सुनने के बाद कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो म्योचन होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि हमारा सफ़र यहीं तक का था, मतलब कि हम दोनों साथ यहीं तक के थे और अब मैं यहाँ से चलता हूँ तो गुड बाय। और ऐसा कहने के बाद जो म्योचन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम उस लड़के को यानी यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना वो म्योचन को रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं जा सकते, मतलब कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा इलाज करूँगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते हुए जो वो लड़का यानी यानवेन होता है ना वो म्योचन के पास जाता है और म्योचन के हाथ को अपने कंधे पे रखता है और म्योचन को सहारा देने लगता है। और तभी जो म्योचन होता है ना वो उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो वो लड़का होता है ना वो म्योचन की तरफ यानी यानवेन म्योचन की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम हिलना बंद करो, मतलब कि ऐसे हिलो मत, तुम्हारा घाव खुल सकता है और मैं तुम्हें ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ूंगा और तुम चाहे जो भी कहो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।